थोड़ा सा विषांतर हो रहा है, हम चर्चा में जुड़े हुए थे। विषय आया कि आप टिकैत जी के परिवार से हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है बहुत लंबे समय से कह रहे हैं कि हम किसानों की आमदनी 5 गुना कर दें। आज किसानों की प्रॉब्लम केवल आमदनी है ही नहीं, किसानों की प्रॉब्लम है कि उसे मजदूर नहीं मिल रहे हैं। हमने फ्रीबी बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट कर श्रम करने वाले जीवों को ही खत्म कर दिया है। भारत में श्रम करने वाले लोग खत्म हो गए हैं। हम लोग फ्रीबी पर, दारू पर जीने वाले मानव शरीर में कीड़े मकोड़े बन गए। तो किसानों की एक प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब कर्मठ जो है लोग कहां से लाए, उनसे हम खेती कैसे कराएं। फिर दूसरी प्रॉब्लम है बीज की। इन लोगों ने जेनेटिकली टर्मिनेटेड बीज ले आए। तो आप हर बार जो है, पहले तो अपने ही बीज को अपन संरक्षित कर लेते थे, या बगल में जहां जिसकी फसल अच्छी है उससे बीज ले लेते थे। अब हम जो है बाजार से हजारों में, लाखों में उसे खरीदने के लिए वैरायटी चेंज कर। फिर जो है MS स्वामीनाथन को हम सब लोग हरित क्रांति के जनक के रूप में मानते हैं। मैथिली शरण गुप्त MS स्वामीनाथन को एक इंटरनेशनल षड्यंत्र मानते हैं। मैथिली शरण गुप्त गलत हो सकते हैं, क्योंकि आज जो है जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो उस समय यूरोपियंस के पास था, उन्हें उसे बेचना था। और भारत एक बाजार की तरफ देखा गया। जैसे कि आपको चाय की लत लगाई गई, ऐसे ही आपको केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की लत लगाई गई। इस केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ने आपकी ऑर्गेनिक खेती को नष्ट कर दिया। आपके देखो हर घर में जो है ना गाय होती थी, बकरी होती थी, भैंस होती थी, बैल होते थे। उनका जो गोबर होता था उससे जो है ऑर्गेनिक खेती मेंटेन होती थी। आप याद करिए, कमजोर से बैल एक बहुत छोटे से बखर से बड़े अच्छी खेती करते थे। आज जो है, पहले देखिए छोटे से ट्रैक्टर हुआ करते थे, आजकल भीम का ट्रैक्टर हो गए। और फिर भी वो मिट्टी को खोदने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, क्योंकि आपकी मिट्टी निर्जीव हो गई। जो हम भाभी कह रहे थे कि मुल्तानी मिट्टी से यदि आप बाल धो देंगे तो आपके बाल झड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड आदि से विषाक्त हो गई कि नहीं हो गई। तो मैथिली शरण गुप्त क्या कह रहे हैं कि जो हम फंडामेंटल राइट टू रोजगार दे रहे हैं, उसमें लोगों को ट्रेंड करके हम उन्हें मजदूर नहीं, हम उन्हें एग्रो स्पेशलिस्ट बनाएंगे। उनको टूल्स देंगे, उनको इक्विपमेंट देंगे, उनको उसमें सिद्धस्त करेंगे और टीम बनाकर आपके खेत में भेजेंगे। और ये उनको कब भेजना है, ये सब समय पे पहुंच जाएं, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है, मेरी जिम्मेवारी। गायों की संख्या 10 गुना करने का एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है। वो जो है गाय के दूध पर तो आश्रित है ही है, क्योंकि हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ से ज़्यादा दूध हम जो है ना प्रतिदिन कंज्यूम कर रहे हैं। तो प्रतिदिन कैंसर करने वाला 50 करोड़ लीटर दूध इस दुष्ट व्यवस्था से आपके ऊपर थोपा जा रहा है। यही कारण है कि अब घर घर में कैंसर हो गया है। आप अपने पड़ोसी को बताएं चाहे ना बताएं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि मैथिली शरण गुप्त इस महापरिवर्तन को जमीन पर ना उतार पाए तो 10 वर्ष में भारत की 66% पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित होगी। ये मेरी भविष्यवाणी है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। शायद हम वो बदलाव कर पाएंगे, और वो बदलाव इसलिए होगा क्योंकि उस बदलाव में किसी को कुछ करना नहीं है। वो मैं बाद में बताऊंगा। तो मैं थोड़ा सा किसानों वाली बात बता दूं, फिर खत्म करता हूं। अब आपकी कटाई करने के लिए भी प्रोफेशनल पहुंचेंगे, कटाई कर देंगे। हर जो पैदावार होगी उसकी क्वालिटी ग्रेडिंग होगी, उसके लिए स्पेशलिस्ट पहुंचेंगे। उसे पैक करने के लिए स्पेशलिस्ट पहुंचेंगे। वहां से लोडिंग अनलोडिंग करके ये माल मंडी में बिकने नहीं जाएगा। आज किसानों की एक बहुत बड़ी कष्ट की जड़ है
मंडी, जहां आपका दोहन होता है, शोषण होता है, अपमान होता है, कैश पेमेंट के लिए आपसे जो है ना 2% तक का जो है ना फीस चार्ज कर ली जाती है, आपकी मंडी में दुर्गति होती कि नहीं होती है? हमारा सिस्टम कह रहा है भाई साहब आपको मंडी नहीं जाना है। तो जब आपका खाद्यान्न आपके खेत से निकलेगा उस समय आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा, एक एमएसपी। किसान ही खाद्यान्न का मालिक बना रहेगा। आज क्या होता है, हम आपसे औने पौने दामों में खरीद कर उसको कहीं हम होल्ड करते हैं और आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी पैदा करके उसके दाम बढ़ाते हैं, फिर औने पौने अच्छे दामों में जो है ना अच्छे ढंग से बेचते हैं और खूब धन कमाते हैं। यही हो रहा है। अब यदि किसान ही मालिक बना रहे और जो होलसेलर या रिटेलर या वेयर हाउस वाला जो सेवाएं दे रहा है वो उसका मालिक बनने की बजाय बिना पैसा खर्च किए वो सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा, तो वो जितनी भी नेगेटिव चीजें उनमें से कोई एक भी कर पाएगा क्या? इन सबको जो सेवाएं दे रहे हैं उसी समय भुगतान होगा और इनमें से कोई भी चीज किसान से चार्ज नहीं की जाएगी, किसान के अर्निंग अकाउंट से चार्ज नहीं की जाएगी, क्योंकि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा कि किसान पे चार्ज नहीं होगी। किसान के एक दूसरा अकाउंट हमने क्रिएट किया, उस पर चार्ज होगी। तो आपका अर्निंग अकाउंट यदि 5 गुना आपको दे दिया और आपकी सब लागत और सब दिक्कतें खत्म कर दी तो 5 गुना आपकी आमदनी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं होगी? अब इन सेवाओं के बाद एक कंज्यूमर पे पहुंचेगा। कंज्यूमर एंड को भी हमने राहत दी है कि तुम बटन दबाओगे तो एक क्वालिटी चेक करने वाला पहुंच जाएगा। यदि क्वालिटी ग्रेडिंग किसी ने गलत की है तो वो मर पिट जाएगा, उसको तो बेहाल हो जाएगा, उसको इतना दंड लगेगा, राइट? तो कोई गड़बड़ी और जो बदमाशी वाला कोई कार्यक्रम नहीं। किसान को 1 एमएसपी मिल चुका है और कंज्यूमर से 3 एमएसपी लगे, तो जो 2 एमएसपी है वो किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में रहेंगे और जितने भी भुगतान होंगे वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से। बताओ किसानों की सभी समस्याएं दूर हो गई कि नहीं होगी? भारत सरकार का 5 पैसा खर्च हुआ क्या? और इसमें हम जो संपदा का निर्माण करेंगे उतनी भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी। तो जो धन का निर्माण होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम 3 से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। मैथ्यूसन गुप्ता कह रहे हैं कि 500 ट्रिलियन इज ऑल्सो रीचेबल। 140 करोड़ लोग जब राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे तो भारत की संपदा का तो कोई आकलन करना ही मुश्किल है। आप ये बताइए, आप एक नहर खोद रहे हैं, आपको एफडीआई क्यों चाहिए? संपत्ति का निर्माण कर रहे हो, उतना इक्विवेलेंट भारत विकास निधि डिजिटल मनी क्रिएट हो जाएगी। एक आरबीआई 2 नाम की संस्था रहेगी जिसका काम यही रहेगा। भारत में कोई डिजिटल मनी नहीं। तो बस मैं अभी इसको यहीं पे समेटता हूँ क्योंकि ये किसानों से लिमिटेड बात थी, तो मुझे लगा कि चूंकि आप किसान हैं तो वो बात मुझे इस समय कह देना चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं उन तक ये संदेश पहुंचे? वो टिकट के सामने क्यों पीछे क्यों खड़े हुए हैं? टिकट तो किसी के प्यादे हैं, टिकट तो अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, वो तो अपने आप को जो ना ठेकेदार बनाना चाहते हैं। भाई साहब हम तो आपको 5 गुना आमदनी दे रहे हैं और यदि आप लोगों को जोड़ेंगे तो छत्र भी आपके हाथ में आ जाएगा। आप एमपी भी होंगे और आप जो है मंत्री भी होंगे और आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। वो बात मैं अलग से बताऊंगा। अभी इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं, परिचय की घड़ी को जो है ना बेला को आगे बढ़ा।